प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु जी हमसे बातें करेंगे और हमारा जीवन आशीषित होगा। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम आपके पावन चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से धन्य कहते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे बोलने जा रहे हैं, बातचीत करने जा रहे हैं और आपका भला आत्मा हमसे बातें करेंगे, हमें सिखाएंगे। हम विश्वास करते हैं प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, हम आप पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं और आपके संपूर्ण कब्जे को हम अपने जीवन में मांग लेते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदा कि आप हमारी ओर हैं, शत्रु की सारी चालें नष्ट हों। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में हर एक गड़बड़ी को हम बाइंड करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आज के इस दिन के लिए प्रभु जी का बहुत अधिक धन्यवाद हो कि प्रभु जी ने हमारे जीवन में यह अवसर दिया है कि आज के दिन फिर से हम प्रभु के वचन से सुन सकें और जो हम सीखें अपने जीवन में लागू कर सकें और बुद्धिमान व्यक्तियों में हम शामिल हों। प्रभु हमें आशीष दें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु जी का वचन कहता है, यशायाह की किताब उसका 7वां अध्याय का 7वां पद का यहाँ पर इस रीति से लिखा हुआ है। यशायाह की किताब 7वां अध्याय और 7वां पद। इसलिए प्रभु यहोवा ने यह कहा है कि यह युक्ति ना तो सफल होगी ना पूरी। यशायाह 7वां अध्याय 7वां पद। इसलिए प्रभु यहोवा ने यह कहा है कि यह युक्ति ना तो सफल होगी और ना पूरी। प्रभु जी का वचन कहता है, यहाँ इंग्लिश में लिखा है, Thus says the Lord God, it shall not stand, neither shall it come to pass। यह युक्ति न सफल होगी न पूरी होगी। मनुष्य परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के लोगों के विरोध में चाहे कितनी ही युक्ति बनाए, ना वो सफल होती है ना पूरी होती है। लेकिन बस वो दिखती है कि बहुत बड़ी परिस्थिति बन रही है, बहुत बड़ी माहौल बन रहा है, लेकिन वो कोई मतलब का नहीं होता है। प्रभु एक ही बार में उस युद्ध को तोड़ देते हैं। वचन कहता है कि परमेश्वर ने लड़ाई ही को तोड़ डाला है, ना कि तलवारों को तोड़ा, ना कि ढालों को तोड़ा, बल्कि लड़ाई ही को तोड़ डाला है। परमेश्वर की सामर्थ्य से परमेश्वर परिस्थिति को ऐसी पलट देते हैं एकदम से कि हमें लगता है कि परिस्थितियां कुछ थी नहीं और हम व्यर्थ में इतना ज़्यादा चीज़ों को हाइप कर रहे थे, इतनी ज़्यादा हम उसको महत्व दे रहे थे और हम इतना बड़ा सोच रहे थे। और ऐसे ही आप लोगों के जीवन में जो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हो, आप एक बात को याद रखो, आने वाले दिनों में आपके जीवन में ऐसे ही कार्य होगा कि प्रभु आपको ऐसे अद्भुत कार्य दिखाएंगे और आपको ये बात बताएंगे कि परमेश्वर आपके साथ हैं। और आपकी परिस्थितियां जिन्हें आज आप बड़ा समझते हो, आने वाले दिनों में वो ऐसी धूल की तरह उड़ जाएंगी और आपको लगेगा कि वो परिस्थितियां थी ही नहीं। इसलिए आज से अपने खुदा पर, अपने परमेश्वर पर, अपने ईश्वर पर, अपने प्रभु जी पर भरोसा रखो और प्रभु की ओर दृष्टि करो, ना कि परिस्थितियों को बोल बोल कर बड़ा बनाओ। अय्यूब के समय में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु जी कहते हैं कि ये कौन है जो युक्तियों को बिगाड़ना चाहता है अज्ञानता की बातें बोलकर। प्रभु का वचन कहता है युक्तियां बिगड़ जाती हैं जब हम अज्ञानता की व्यर्थ की बातें बोलते हैं। हम बहुत व्यर्थ की बातें बोलते हैं, अरे वो तो ऐसा, अरे ये तो ऐसा, अरे बहुत बुरी परिस्थिति, अरे मेरे घर वाले, अरे मेरी परिस्थिति, अरे मेरी बीमारी, अरे मेरा ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पता नहीं क्या होगा, मुझे बड़ी चिंता है, अरे मेरे को बिल्कुल, मैं दबा जा रहा हूँ, मैं दबी जा रही हूँ। ये सारी फालतू की बातें जो हम करते हैं, शत्रु को बड़ा बताते हैं, परिस्थितियों को बड़ा बताते हैं और अपने परमेश्वर की बड़ाई उन परिस्थितियों में नहीं करते। प्रभु का वचन कहता है, मूसा कहते हैं कि लाल समुद्र है, फिरौन की सेना है, लेकिन फिर भी रुक जाओ, परमेश्वर अवश्य
अवश्य कोई कार्य करेंगे। ऐसे बहुत कम लोग हैं आज जो उन दोनों परिस्थितियों में जब चारों तरफ से गिर जाएं तो खुदा को धन्यवाद दें और बस कहें कि डजेंट मैटर, लॉर्ड इज विथ मी एंड लॉर्ड विल हेल्प मी एंड लॉर्ड विल डिलीवर मी वट एवर द सर्कमस्टेंसेज आर। इट डजेंट मैटर, आई एम लुकिंग अपॉन माई लॉर्ड, माई सेवियर, माई creator, my God, who is the most high God, and doesn't matter whatever the situation is, but I have trust in my God, I have believe in my God। चाहे कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां कैसी हो, मुझे मेरे परमेश्वर पर ही भरोसा है और मैं परमेश्वर में बना रहूंगा, दृढ़ रहूंगा। और मुझे निश्चय है, प्रभु का वचन कहता है कि मुझे निश्चय है कि परमेश्वर मेरे साथ है। मुझे निश्चय है कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। मुझे निश्चय है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, कंफ्यूज नहीं हूँ। क्या पता क्या होगा। दुआ करना, जो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट देते हैं, रिक्वेस्ट देने में बुराई नहीं है, लेकिन क्या वो डर के कारण है या बिलीव के कारण है? क्या वो इस कारण है कि आपको लगता है क्योंकि आपकी दुआ नहीं सुनी जाती तो हो सकता है मैं 10 लोगों को दे दूं, किसी की तो सुन ली जाएगी? ये गुड रिलेशनशिप की निशानी नहीं है। सच्चा रिश्ता खुदा के साथ होता है तो एलिशा की तरह हम भी कह सकते हैं चुप रहो, हमें पता है परमेश्वर हमारे साथ है ना। सेवक लोग आके बोलते, नबी लोग आके बोलते, भविष्यवक्ताओं के चेले आके बोलते, क्या तुझे पता है तेरा स्वामी आज उठाने पर? उन्होंने कहा चुप रहो, चुप रहो। जब हमें खुदा में कॉन्फिडेंस होता है तो हम बड़बड़ाते नहीं, बुड़बुड़ाते नहीं, हम इधर उधर नहीं भगते, इधर उधर नहीं भटकते हैं, बल्कि हम स्टैंड करते हैं, हम स्टैंड फर्म होते हैं, हम दृढ़ होते हैं, हम प्रभु पर भरोसा करते हैं। और हम परिस्थितियां हमारे जीवन में व्यक्तिगत रीति से इतनी विपरीत होती हैं, उसके बावजूद भी हम दूसरों की परिस्थितियों में दूसरों को संभाल रहे होते हैं। That same thing always happens with me, always। क्योंकि हमारे जीवन में परिस्थितियां बहुत होती हैं, लेकिन हम अपनी परिस्थितियों को दूसरों को नहीं बताकर, बल्कि हम उनकी परिस्थितियों को, जो कि बहुत छोटी हैं, हमारे स्तर से बहुत छोटी हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें संभालने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर उन्हें संभालते हैं, हमारे जीवन को इस्तेमाल करते हैं। सो आपको ऐसा बनना है कि आप दूसरों को संभालो, ना कि अपना रोना गाते रहो कि मेरी परिस्थिति, हाय मेरी परिस्थिति, हाय मेरी परिस्थिति। हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर लड़ाई को तोड़ डालते हैं। अरे परिस्थिति तो आपके जीवन में परखने के लिए आती है। आपको बस लगता है परिस्थितियां आपके जीवन से यूं ही निकल जाए। आपकी लाइफ की परिस्थितियां आपका टेस्ट लेती हैं। आप कहाँ हो, आप कैसे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या करते हो, आप क्या बोलते हो, आप उसमें कैसा रिएक्ट करते हो, आपका विश्वास कहाँ था। यही तो बात है ना। जब तूफान आया तो प्रभु सो रहे थे, प्रभु सो रहे थे। हो सकता है आपकी परिस्थिति आती है और आपको लगता है यार मेरी कितनी तो दुआ कर ली, मेरे को उत्तर ही नहीं मिल रहा है, और दिन बीतते जा रहे हैं और मेरी परिस्थिति आती जा रही है और मेरे को पता नहीं लग रहा है कि होगा क्या मेरी लाइफ में। और बड़ा ही विचित्र है, ना दासों के द्वारा कुछ भविष्यवाणी हो पा रही है, ना कोई मुझे ऐसा कुछ वर्ड दे दे कि मुझे लगे कि हाँ भैया क्या होगा क्या नहीं होगा। आपकी टेस्टिंग हो रही है। आप विश्वास में कितने स्थिर हो, कितने मजबूत हो, ये ऐसे में परख आ जाती है, परख लिए जाते हैं हम। प्रभु करें कि हम फेल ना हो, प्रभु करें कि आप फेल ना हो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ऐसे में परिस्थितियों में परख होती है, ऐसे में परख होती है। इतनी परिस्थितियों से गुजरने में हम जब स्थिर पाए जाते हैं, तब डिसाइड होता है कि हम आगे कितना जाएंगे। और वहीं बुड़बुड़ा दिया, वहीं चिढ़ गए, प्रभु जी से कुछ व्यर्थ की बातें बोल दी, है ना, मिट्टी होकर भी अपने कुम्हार से लड़ लिए। ये जो चीजें होती हैं, मूसा और परमेश्वर के विरोध में इजरायली बातें करते थे। भी हम तो नहीं करते ऐसा। हमें जांचने की जरूरत है, क्या हम तो नहीं करते ऐसा? परिस्थिति आती तो हमको लगता नहीं, क्या पता पास्टर जी भी कुछ बोल नहीं रहे हैं, दुआ भी नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या, समझ नहीं आ रहा है, मैं तो बड़ा कंफ्यूज हूँ, मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें समझने की जरूरत क्या है? तुम थोड़ा ना अपनी लाइफ को चलाते हो जो तुम्हें समझने की जरूरत है। हालेलुया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वाह साहब। आप अपनी एक बाल को ना काला कर सकते हो, ना गोरा कर सकते हो, ना सफेद कर सकते हो, ना काला कर सकते हो, और आपको समझना अपनी लाइफ को। इसलिए हमें
स्थिर रहना है प्रियो, हमें अपने खुदा पर भरोसा रखना है। हम परिस्थितियों को हमें नहीं देखना है, और हम सब जानते हैं ये चीज़, लेकिन हम करते नहीं हैं उस चीज़ को। परिस्थितियाँ जब आती हैं तो हमको सब पता होने के बावजूद भी हम वही करते हैं जो हमारा स्वभाव है, हमारा नेचर है। आप किसी बलवा करने वाले को कितना ही समझाओ कि बलवा नहीं करना, लेकिन उसके स्वभाव में वो जो घुसा है, परिस्थितियों में उससे वही होता है। आप कितना ही समझाओ उसको, चर्च में वही लोग हाँ हाँ करेंगे, लेकिन परिस्थितियों में वो वही करेंगे जो उनको करना होगा। ऐसी चीज आपके जीवन से टूट नहीं पाए, प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में। रतना बदियाला रतना, ऐसी ढिठाई, ऐसी गलत आदत, ऐसा गलत स्वभाव, ऐसा बलवे का स्वभाव, बलवे का नेचर आपके जीवन से यीशु के नाम में टूट जाए। आना खरदना बदेरा बलरदना, और प्रभु आपको आजादी दें, क्योंकि प्रभु जी का वचन कहता है कि वो युक्ति न सफल होगी न पूरी होगी। कौन सी युक्ति? आप जब आप पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी युक्ति। परमेश्वर के लोगों के विरोध में शैतान जो युक्ति बनाता है वो सफल और पूरी नहीं होगी, क्योंकि प्रभु का ये वचन है। चाहे वो कितना ही ताव दिखाए, चाहे वो कितने ही अपनी पावर दिखाए, चाहे वो कितना ही अपना वजन दिखाए, चाहे वो कितना ही अपने आप को ताकतवर दिखाने की कोशिश करे, लेकिन वो हारा हुआ है और वो हार जाएगा। आप प्रभु में स्थिर रहना, आप अपनी आंखों से उसके अंत को देखोगे। गोलियत भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, ललकार रहा था। आज शत्रु भी बड़ा ललकारता है, बड़ा ताव दिखाता है, और तुम देखते क्यों हो? हमें देखना ही नहीं है शत्रु को, हमें खुदा को देखना है। दाऊद राजा ने गोलियत को नहीं देखा, उसने खुदा को देखा और कहा कि तू क्या है, तू कौन है कि जो खुदा की प्रजा को ललकारे? है कौन तू? हमें भी यह परिस्थितियों को देखकर हंसना चाहिए। तू है क्या? तू परिस्थिति है क्या? तू ये सारी चीजें? मेरे खुदा के आगे क्या हो तुम सब? हमें ऐसा कॉन्फिडेंस रखना है और जल्दी निकलना है परिस्थितियों से, तुरंत पास होना है। तो ऐसा एटीट्यूड लाना पड़ेगा। जब आप परिस्थितियों को देखकर हंसोगे, शत्रु भी देखेगा ये इससे तो कुछ होता नहीं है, मेरा कितनी प्लान कर लो ये काम नहीं कर रहा है। और जब आप खुदा की दृष्टि में विश्वास योग्यता को दिखाओगे, आप इजीली क्रॉस हो जाओगे, पास करोगे खटाखट, तुरंत 1 बाय 1 परिस्थितियों को आप क्रॉस करते जाओगे और प्रभु में आप बढ़ते जाओगे, और नए नए आयाम और नई नई परिस्थितियों में, नए नए स्तरों में आप पहुंचते जाओगे। नेक्स्ट लेवल पे आप जाते जाओगे। ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आते हैं, न्यू ब्लेसिंग, न्यू टेरिटरीज, न्यू रेल्म, न्यू प्लेटोज में आप ट्रेवल करोगे। आमीन, इन जीसस नेम। रुदना बदेरा बलरतना बदेरा मन खला रदना बदेरा मन खरा बलरबा। इसी का 12वां पद कहता है, आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का, मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। इसको अगर आप पढ़ते हो तो प्रभु का वचन कहता है 10वें पद से, फिर यहोवा ने आहाज से कहा, आहाज एक राजा था जिसे परमेश्वर ने कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वह गहरे स्थान का या ऊपर आसमान का। परमेश्वर ने एक राजा से कहा, यहूदा का राजा था जो कि उजिया का पोता था और योताम का पुत्र था, और परमेश्वर स्वयं अपने दास के द्वारा उससे कह रहे हैं, परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि तू कोई चिन्ह मुझसे मांग, चिन्ह मांग, या तो धरती का हो या आसमान का हो, कोई भी एक साइन मुझसे मांग। अब यहाँ पर आहाज क्या कहता है? आहाज कहता है, आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का, मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। एक्स्ट्रा बुद्धिमानी, एक्स्ट्रा समझदारी, समझदार बन के भी ना समझ बन जाना, यही होता है। जब खुदा आपसे कह रहा है कि मुझसे मांग, तो यहाँ पर आहाज बोलते, मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। परमेश्वर आपसे स्वयं बात कर रहे हैं कि तुम्हें एक चिन्ह मांगना है, और आप आके ये बोल रहे हो कि नहीं, मुझे नहीं मांगना, मैं आपकी परीक्षा नहीं करूंगा। परमेश्वर की परीक्षा की बात ही नहीं है। खुदा ने कहा है कि तुमको मांगना है, तो परमेश्वर ने जब तुमसे कहा है तो तुमको करना है। परमेश्वर आगे कहते हैं कि देखो यहाँ क्या लिखा है, तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने सुनो। दाऊद के घराने क्यों कहा? क्योंकि ये दाऊद के ही वंशज रहे हैं, दाऊद के परिवार से ही जो राजा हैं ये रहे हैं। दाऊद के घराने सुनो,
क्या तुम मनुष्यों को उकता देना छोटी बात समझकर अब परमेश्वर को भी उकता दोगे, फेड अप कर दोगे? तुम मनुष्यों को तो उकताते ही हो, अब तुम खुदा को भी उकता दोगे। दैट सेम थिंग इज हैपनिंग, दैट सेम थिंग हम भी वही करते हैं। मनुष्यों को भी हम उकता देते हैं और हम परमेश्वर को भी उकता देते हैं। हम मनुष्यों को उकता देते हैं, कहा जाता हम वो चीज नहीं करते। हम अपने आप को बड़ा ही अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं और बहुत ही नासमझी का ये एटीट्यूड हमारा हो जाता है, हमसे गलती हो जाती है। हमसे जो कहा जाए हमें करना है, दैट्स इट। हमें एक्स्ट्रा समझदार नहीं बनना है। अपने आप को, जो खुदा पवित्र है, उन परमेश्वर को इम्प्रेस करने के लिए चले हम, जो हमारा उठना बैठना जानते हैं, और खुदा को इम्प्रेस करने के चक्कर में ताने लगे, परमेश्वर को फेड अप करने लगे, उकता दिया। कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है। ठीक ऐसे ही जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा था पतरस जी से कि जब चादर उतरी उसमें अशुद्ध शुद्ध सारी चीजें थी, और उन्होंने कहा कि मार और खा। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं अशुद्ध चीज नहीं खाता हूं। तो हम अपने परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं या फिर हम अपने नॉलेज के बेस पे खुद डिसाइड करते हैं क्या सही है क्या गलत है? हम कौन होते हैं कि ये डिसाइड करें कि क्या सही हो क्या गलत है? परमेश्वर हैं जो ये जानते हैं क्या सही हो क्या गलत है। हमको अपने लिटिल नॉलेज को इतना ज्यादा बड़ा नहीं बना लेना है कि हमारे नॉलेज से हम परमेश्वर का ही विरोध करने बैठ जाएं। यही तो होता है। ये परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर नहीं, परमेश्वर ऐसे नहीं करते, परमेश्वर वैसे नहीं करते, परमेश्वर यहाँ नहीं हो सकते, परमेश्वर वहां नहीं हो सकते, ये काम खुदा का नहीं, वो काम खुदा का नहीं। पता नहीं क्या क्या हमने अपनी बुद्धि से, अपने लिमिटेड ज्ञान से परमेश्वर को हमने जो है चीजों में बांध के रख दिया कि भाई ये जो मेरे साथ इतना इतना हुआ है मतलब परमेश्वर इतना ही है और परमेश्वर इतना ही करेगा और बस यही ठीक है। चेले आके बोलते प्रभु जी से कि प्रभु जी आपके नाम से तो वो सेवा कर रहा है एक बंदा। प्रभु जी के समय की बात है, 12 चेलों में से आके बोलते कि आपके नाम से सेवा कर रहा है, और हमने कहा कि हमारे साथ मिलके सेवा कर ले। उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा। प्रभु ने कहा कि तुम वो जो कर रहा है उसको करने दो, वो तुम्हारा विरोध नहीं कर रहा, मतलब वो तुम्हारी ओर है। कोई तुम्हारे साथ मिलके सेवा नहीं कर रहा, कोई तुम्हारे तरीके से सेवा नहीं कर रहा, कोई तुम्हारी तरह से नहीं बातें करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने जबान पर पूरी तरह से नियंत्रण लेना। ऐसा ना हो कि आपके मुंह से ऐसी कोई बात निकल जाए जो आपको बहुत भारी पड़े अपने जीवन में और आपके भविष्य में बहुत भारी पड़ जाए, बहुत ज्यादा भारी पड़ जाए। इस प्रकार की टिप्पणी कि वो परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वो परमेश्वर नहीं है। आपसे निवेदन है मेरा, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी आपसे ऐसे में। प्रभु ना करे कभी ऐसा हो। कभी टिप्पणी मत देना, चाहे कोई भी दास हो, चाहे कोई भी दासी हो, चाहे कोई भी सेवा हो, किसी प्रकार की सेवा हो, किसी प्रकार का कोई नाचते हुए अन्य भाषा में दुआ करे, लौटते हुए अन्य भाषा में दुआ करे, वो कुछ भी करे, आपको नहीं पता परमेश्वर कहाँ है कहाँ नहीं है। आपको लाइफ में आगे जाना है, बड़ी बड़ी बातें करना बंद कर दो और ऐसे वीडियोस देखना बंद कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो जो कहते हैं कि ये नहीं है परमेश्वर, वो नहीं परमेश्वर। आपसे निवेदन है मेरा, आपकी लाइफ को अगर आपको बचाना है, आप गड्ढे में नहीं गिरना चाहते और अपना उद्धार नहीं खोना चाहते, आप नरक से बचना चाहते हो, तो आज इस वचन को सुन लेना। इस प्रकार की टिप्पणी करने वाले सरमन कुछ भी हो, बंद कर देना, मत सुनना, अनसब्सक्राइब कर देना, डिलीट कर देना वीडियोस, फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। अन्य भाषा नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। भैया हम कौन है? हु आर वी? हम कौन है कि ये बताएं क्या होता क्या नहीं होता? आपने जो प्रारंभिक शिक्षा खुदा की आत्मा के द्वारा वचन के आधार पर प्राप्त की हो, उसमें बने रहो और उसमें बढ़ते जाओ, उसमें बने रहो, उसमें बढ़ते जाओ। बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो। हम कौन है?
शाऊल भी परमेश्वर की सेवा करने की धुन में था और परमेश्वर को ही सता रहा था। आप ऐसे लोगों में मत शामिल हो जिनको लगता है कि वो खुदा की सेवा कर रहे हैं और वो यीशु को सता रहे हैं। हाँ, यीशु को सताओ मत। यीशु की सेवा के नाम पे यीशु को सताने मत लग जाओ। उकता मत दो परमेश्वर को। बड़ी बड़ी बातें मत बोलो। तुम्हारे साथ नहीं होता है तो दुनिया में बहुत कुछ है जो खुदा ही कर रहा है। और दुनिया में बहुत से लोग हैं जो यीशु का नाम नहीं जानते लेकिन प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, वो अलग तरीके से। हमें नहीं पता दुनिया में क्या क्या होता है ना, हमें पता है कि मसीहत में क्या क्या होता है। हमें किसी बात का कोई परफेक्ट नॉलेज नहीं है, लिमिटेड नॉलेज के साथ हम बैठे हुए हैं। हमें बहुत कंट्रोल करना है अपनी जबान को। किसी भी दास के, दासी के, सेवा के, आत्मा के विरोध में बातें करना बंद करें, बंद करें, बंद करें। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खुदा को मत उकताओ, बिल्कुल मत उकताओ। ये बात खुदा को मत उकताइए। दुआ करिए आज से कि प्रभु मैं आपको ना उकताऊं, क्योंकि हम उकता रहे हैं। डेफिनेटली हम उकता रहे हैं खुदा को। डोंट वेरी गॉड, उकता मत दो खुदा को। नहीं परमेश्वर आप मुझसे स्वप्नों में बात करिए, नहीं बस आप दर्शन में बात करिए, नहीं आप मैं वचन जो खोलूं आप बात करिए। परमेश्वर इसके अलावा भी बात करते हैं, प्रभु इसके अलावा भी बात करते हैं। डोंट लिमिट गॉड। परमेश्वर को ना किसी दायरे में रखिए, ना ही खुदा बाप को आप डायरेक्ट कीजिए कि ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। हाँ, वही आप कर सकते हैं जहां तक प्रभु जी आपको लेकर जा रहे हैं, जो अनुमति खुदा बाप आपको दे रहे हैं। उनकी फेलोशिप में जो जो अनुमति आपको मिल जाती है वो तो अनुग्रह है, वो तो दया है, वो तो कृपा है प्रभु की। उसमें आप रहिए और उसमें आप अपनी लिमिट को रखते हुए प्रभु की इस उपस्थिति में रहिए। मैं तो आपको एक सेवक होने के नाते यही सलाह दूंगा। लेकिन प्रभु जी इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि खुदा बाप इतने बड़े महान खुदा होकर भी हमें ऐसा अवसर देते हैं कि हमसे कहते हैं चल तू मांग ले, चल तू बोल दे, चल तू बता क्या तुझे चिंता है। प्रभु ने गिदोन से कहा, उनको वो था कि ठीक है तू भाई बता। गिदोन ने प्रभु से कहा कि प्रभु ऐसा चाहिए। दूसरी बार उन्होंने कहा अब ऐसा नहीं ऐसा चाहिए। हिजकिय्याह ने भी कहा ऐसा चाहिए, है ना, घड़ी के विषय में कहा। और बहुत बार हम ये देखते हैं, कई बार लोगों ने तो प्रभु बाय ग्रेस, प्रभु अपनी दया में, अपने अनुग्रह में हमें, हम अगर हम शक में होते हैं, हम कंफ्यूजन में होते हैं, प्रभु जी हमें करेक्ट करते हैं। उसको वो चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। वो तो प्रभु जी की दया है कि प्रभु जी हमसे ऐसे व्यवहार करते हैं। लेकिन हम अपने खुदा पर भरोसा ना करके, खुदा के प्रबंध के अधीनता से बाहर भाग के, खुदा जब एक ही चीज को बार बार करेक्ट कर रहे हैं उसके बाद भी हम वही चीज में हम त्रुटियां करते रहे हैं, है ना। प्रभु जी जो बोल रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, फिर प्रभु जी हमें परिस्थितियों में पड़ते हैं फिर संभाल रहे हैं। ये गिरना पड़ना, उठना बैठना और इस प्रकार से खुदा की वाणी को तुच्छ जानना। प्रभु ने कहा चिन्ह मांगो, नहीं मांग रहे, नहीं हमें आपकी परीक्षा नहीं करनी, नहीं हम कौन है प्रभु जी, हम कौन है। प्रभु कह रहे हैं कि आओ उठो बैठो यहाँ पे, तो भाई बैठ जाओ भाई। हम कौन हैं, वो कौन है, क्या जरूरत है। प्रभु जी को आपका दिल देखते हैं, आपके शब्द बोलने की भी कई बार जरूरत नहीं होती है। आपको बस हम्बल होना है, खुदा की योजनाओं में को फॉलो करना है, परमेश्वर की योजनाओं में बने रहना है। आप खुदा की योजनाओं को फॉलो कीजिए, हम्बल रहिए और वो काम करिए जो परमेश्वर आपसे कहते हैं। डजेंट मैटर कि लोग फिर आपका विरोध करें कि आपका पक्ष करें, डजेंट मैटर, क्योंकि आप लोगों को खुश करने के लिए नहीं आए हो। वचन कहता है पहरेदारों ने मुझे घायल किया। वो स्त्री जो प्रभु के साथ बिल्कुल बिल्कुल एकता में थी, जब प्रभु जी की उपस्थिति चली गई, पहरेदारों के पास गई तो पहरेदारों ने घायल कर दिया। आज भी हम अगर सोचें कि हम अपने अनुभवों को लोगों से शेयर करें तो वो बोल देंगे कि ये खुदा नहीं है। वो बोल दे, हो सकता है उनके साथ अगर वो नहीं हो रहा होगा तो हो सकता है वो ऐसा कह दें, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम परमेश्वर में हैं कि नहीं। दूसरी बात, प्रबंध के अधीन रहना जरूरी है। चाहे आप कितना ही बढ़ जाओ, आपको प्रबंध के अधीन रहना जरूरी है। प्रबंध के बाहर जाकर अगर आप गड़बड़ी में फंसोगे तो
ये ना समझिए, आप ना करिए, ये ना समझी नहीं करिए। हालेलुया। प्रबंध में बने रहकर हमें उठने की जरूरत है। अब आगे अगर हम देखते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। आप देखो, उनने मांगा नहीं, प्रभु ने कहता मांग ले। उनने मांगा नहीं तो प्रभु ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। प्रभु ने कहा तुम उकता रहे हो मुझे, मनुष्यों को भी उकता देते हो, तुम परमेश्वर को भी उकताना तुम छोटी बात समझ रहे हो। तुम छोटी बात समझकर अब परमेश्वर को भी उकता दोगे। फिर परमेश्वर ने कहा कि इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। कम ऑन, प्रभु ना करें कि हम कभी इस परिस्थिति में आए। प्रभु जी हमें क्षमा करें अगर हमसे ऐसी गलतियां हुई हैं तो। प्रभु जी हमें क्षमा करें। प्रभु जी एक तो इतने बड़े अनुग्रह है कि प्रभु जी हमसे एक भी शब्द अगर हम प्रभु जी का सुनते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। वो उकताए नहीं, प्रभु जी जो कहें वो हमें करना है। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। अब आप सोच कर देखिए, वहां पर वो राजा कितना बड़ा अनुग्रह प्राप्त किया था, कितना बड़ा अनुग्रह खुदा बाप ने किया था, प्रभु जी ने किया था कि वो अपने ही पुत्र की भविष्यवाणी, प्रभु जी के पैदा होने के लगभग 732 साल पहले वो राजा राज्य करने लगा था। 732 साल पहले, प्रभु जी के पैदा होने के 732 साल बिफोर क्राइस्ट, 732 BC टू 716 BC, 16 साल उस राजा ने राज्य किया यहूदा पर। उस राजा को प्रभु कह रहे हैं कि मुझसे चिन्ह मांगो। चिन्ह दे रहे हैं, अपने इकलौते पुत्र के विषय का चिन्ह दे रहे हैं। इतनी बड़ी प्रोफेटिक वर्ड दे रहे हैं और वो कह रहा है मुझे नहीं मांगना, मैं आपकी परीक्षा नहीं करूंगा। व्हाट इज दिस? प्रभु आपको मुझे बचाएं। हमें ऐसी गलतियों से बचना है, क्योंकि हम भी करते हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं हम तो नहीं करते, हमसे नहीं होती है। वो सारी गलतियां जो बाइबल में लिखी हैं वो इसलिए लिखी हैं ताकि वो हम पढ़ें, सुने, समझें और वो हम ना दोहराएं, है ना। ये कॉन्फिडेंस में ना रहें कि नहीं हमसे नहीं होगा, नहीं, ये कॉन्फिडेंस में ना रहें। जो ये कॉन्फिडेंस में रहता है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका है और वो गिरने के निकट ही होगा। जो ये कॉन्शियस में होता है कि नहीं, मेरे को कहीं मैं गिरना चाहूँ, मुझे गिरना नहीं है, अपने आप को टेक हीड करता है, वो अपने आप को सावधान रखता है, वही व्यक्ति बचता है, वही व्यक्ति प्रभु में स्थिर पाया जाता है। इसलिए हमें याद रखना है कि खुदा हमसे जो बोल रहे हैं हमें वो चीज़ करने की ज़रूरत है, ना कि अपने आप को प्रूव करना है और अपने आप को शो ऑफ करना है, इम्प्रेस करने की कोशिश करना है। इससे बेहतर है कि आप जो हैं आप वो रहें। आप वीक हैं, प्रभु जानते हैं। अगर आपकी कुछ कमियां हैं, प्रभु जी जानते हैं। कुछ क्वालिटीज़ हैं तो वो भी प्रभु जी ने दी है, हमने पैदा नहीं करी है, वो भी प्रभु जी ने हमें दी है। कितने अच्छे प्रभु जी हैं कि हम में से हर एक को कोई ना कोई तो क्वालिटी हमने दी है। खुदा बाप ने हमें कुछ ना कुछ तो बहुत यूनिक क्वालिटी से मामूर किया है, हमें बनाया है, हमें उन्होंने डाला है। उन सारी ब्लेसिंग्स को, उन सारी क्वालिटीज़ को, उन सारे गट्स को हमें परमेश्वर ने बाय गिफ्ट दिया है, हमें दिया है। हम सबके पास कोई ना कोई ऐसी यूनिक चीज़ है, यूनिक गिफ्ट है जो खुदा बाप की ओर से है। तो उसके लिए हमें प्रभु जी को धन्यवाद देना है और उसे परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करना है और हमेशा प्रभु जी के आगे अवेलेबल रहना है। और जब प्रभु जी जो कार्य हमसे कहते हैं करने को, तो हमें वो करना है, उसमें हमें आनाकानी नहीं करनी है। यहाँ पर प्रभु जी कहते हैं कि तुम मनुष्यों को छोटी बात समझते हो, उकता देना, और वही काम तुम अब परमेश्वर के साथ भी कर रहे हो। छोटी बात समझकर अब परमेश्वर को भी उकता दोगे क्या? एक राजा ऐसी चीज कर रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पर हम सोचे हम बहुत आत्मिक हैं, और हम भी आत्मिक तो मानते हैं अपने आप को, लेकिन हम ऐसी गलतियों में फंस जाते हैं, कई बार हो जाता है। ऐसी गलतियां ना करें मेरे प्रियो, परमेश्वर को ना उकताएं। हमें नहीं पता खुदा की क्या योजना है, हमें भरोसे के साथ आगे बढ़ना है। हमारे पास तो आज बाइबल है, जिन लोगों के पास बाइबल नहीं थी, प्रभु ने उनसे गुफा में बात की और वो खुदा की सुनकर चल दिए। इफ और बट नहीं, ये नहीं कि ऐसा वैसा क्या क्यों, ऐसा नहीं। हमें तो आज इतना कॉन्फिडेंस इसलिए क्योंकि हमारे पास बाइबल है। उनके पास बाइबल नहीं थी, बस वो एक वाणी आती थी और उसको सुनकर चल देते थे, सीधे चल देते थे। कभी कभी तो वाणी की भी जरूरत नहीं। आप देखते हो एलिशा इतने बड़े सेवक बने, एलिया ने आए और चादर डाली और चल दिए।
एलिया जी आए और उनके ऊपर चादर डाल के, एलीशा जी के ऊपर चादर डाल के वो चले जाते हैं, चलने लग जाते हैं। एलीशा समझ जाते हैं कि भाई एक नबी है, नबियों का लिबास होता था, नबियों का एक ऑरा होता था, और नबी जहाँ जाते थे वहाँ परमेश्वर की महिमा होती थी। वो जान गए कि ये नबी हैं, इनने मेरे ऊपर चादर डाली, दैट मीन्स कि मुझे ये अनुग्रह मिल रहा है सेवा का। दौड़कर पीछे गए और कहा कि मैं अपने घर वालों को से विदा होते हुए आऊं। उन्होंने कहा कि मेरा तो उससे क्या काम। फिर वो उनके साथ चल दिए और वहां उनके साथ चल दिए और सेवा करने लगे। वहां पर कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी एलिया जी ने कि आजा तू मान जा, बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ा दास बन जाएगा, थोड़ा परिस्थितियां आएंगी, झेलना पड़ेगा। नो 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 नो, उनने आए, उनने डाला और वो चल दिए। अगर तुम योग्य होगे, तुम लायक होगे, तुम्हारे पास इतना ज्ञान होगा, तुम अगर रियल में चुने गए होगे तो तुम पीछे आओगे। सेवा जो है ऐसी मांग मांग कर नहीं बांटी जाती है, ये तो अनुग्रह की बात है, क्योंकि खुदा ने किसी को सेवा के लिए चुन लिया है। ये तो बहुत बड़ी दया की बात है। वो झट दौड़ गए और उन्होंने अपने 12 जोड़ी बैल और अपनी खेती वोती सब छोड़ छाड़ के वो सेवक के पीछे चले गए। ऐसी होती है, ये होता है एटीट्यूड। इफ बट करने वाला एटीट्यूड नहीं चाहिए। खुदा की वचन कहता है कि जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं है। एक सेवा में आगे बढ़ गए, परमेश्वर ने भविष्यवाणी दी, परमेश्वर ने दर्शन दिए, परमेश्वर ने कई बार बार बातें की, स्वप्न के द्वारा, दर्शन के बाद द्वारा, और जरा सी परिस्थिति आई नहीं कि फिर क्वेश्चन करने लग जाते, जरा सी परिस्थिति की फिर पीछे चले जाते, जरा सी परिस्थिति आती नहीं कि हम फिर संसार में भटक जाते हो। परमेश्वर फिर हमें ढूंढते हुए फिर हमें बचाते हैं और फिर हमें छुड़ाते हैं। हमारे परमेश्वर बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें भी तो कुछ ना कुछ जवाबदारी है, हमें भी तो अपने विश्वास योग्यता में आना है, हमें भी तो अच्छे इंसान बनना है। अगर हम खुदा को क्रोधित कर सकते हैं तो हम खुश भी तो कर सकते हैं। अगर हमने परमेश्वर को दुख ही दिया है अब तक, तो अब हम परमेश्वर को, भले ही हम इस लायक नहीं हो, लेकिन थोड़ा तो हम कहीं ना कहीं खुदा से ये दया मांग सकते हैं कि प्रभु ऐसा कभी मेरे जीवन में हो कि मेरे जीवन से आपको खुशी मिले, आपको महिमा मिले। आपको मैंने नाराज किया आज तक, आज से मैं चाहता हूं कि आप को मैं खुश कर सकूं, और वो मैं अपनी क्षमता से नहीं कर सकता हूं। आप मुझ में ऐसा अनुग्रह कीजिए कि मैं आपको खुश कर सकूं। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? क्या हमें ऐसी जवाबदारी नहीं अपने ऊपर लेना चाहिए? क्या एक पुत्र अपने पिता को खुश करने की कोशिश नहीं करता? जब वो छोटा सा बालक है तो चलता है, लेकिन जब वो समझदार पुत्र बन जाता है तो वो अपने पिता का कारोबार संभाल लेता है, अपने पिता के तरह से वो जीवन जीने लग जाता है, अपने पिता को खुश करने की कोशिश करने लग जाता है, और वो ऐसा जीवन जीता है कि उसके पिता की जो कार्य हैं उसमें वो पिता की सहयोग कर सके। हम भी तो अपने परमेश्वर के बच्चे हैं, हम भी तो खुदा बाप की दया में संतान के रूप में चुने गए हैं, और हमारे परमेश्वर का जो कार्य है वो है खुदा का राज्य की बढ़ोतरी, परमेश्वर के राज्य में लोगों को लेकर आना और उन्हें प्रभु में बढ़ाना, और जवाबदारियों को अपनी अपनी ले लेना अपने कंधे पर। क्योंकि वचन कहता है कि पुरुष को जवानी में जुआ उठाना भला है। तो हम अपने खुदा का जो हल्का सा बोझ है उसको लेकर परमेश्वर की सेवा क्यों नहीं करते? हम प्रभु जी के पीछे क्यों नहीं चल देते? हम क्यों अपनी इच्छाओं में फंसे हुए रहते हैं, संसार में फंसे हुए रहते हैं, और ये चाहिए वो चाहिए, और कंपटीशन करते हैं अपने फेलो बिलीवर से या फिर संसार के लोगों से? क्यों हम अपनी जवाबदारी को अपने कंधों पर लेकर खुदा की सेवा के लिए लग नहीं जाते, और बस अपने आप को समर्पित क्यों नहीं कर देते कि बस अब हम सेवा में लग जाएंगे अब से, और आपकी इच्छा को पूरा करेंगे और आपकी हम सेवा करेंगे। हम एक अच्छे समझदार पुत्र की नाई, विश्वास योग्य पुत्र की नाई अब से हम आपकी सेवा करेंगे। उकता देना से अच्छा है कि हम अपने पिता को खुश करें। हम क्यों उकताएं? हम क्यों उकताएं? क्या वैसे ही हमने ऐसे काम कम किए थे, पाप कम किए थे, बुराइयां कम की थी? हमने कितना ज्यादा फेडअप किया है। मैं तो एक छोटा सेवक हूँ, उसके बाद मैं विश्वासियों से फेडअप हो जाता हूँ। उनको जो चीज बोली जाती नहीं आती समझ में। मैं आज आपको बोल रहा हूँ, कई लोग ऐसे हैं जो आज भी फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, रोते हैं कि काश हम उन दिनों में आपकी बात मान लेते। देखो, ये मत सोचो कि मैं बोल रहा हूँ, आप ये सोचो कि खुदा की वाणी आपको मिल रही है। अगर आप डांट को परमेश्वर की
ओर से आया हुई ब्लेसिंग समझ लेते हो तो आपके लिए वेल एंड गुड है। आप चेतावनियों को मान लेते हो, आज भले ही नहीं समझ में आ रही लेकिन मान लेते हो, तो आपकी लाइफ आगे भविष्य में वेल एंड गुड है, बहुत ब्लेस्ड है। लेकिन कुछ लोग तो मानने को ही तैयार नहीं है। पास्टर बोल रहा है कि नहीं मुझे नहीं लगता है परमेश्वर की ओर से ये, और आप डिटाई कर रहे हो कि नहीं नहीं मुझे तो कॉन्फिडेंस है परमेश्वर की ओर से, ये परमेश्वर की ओर से कैसे नहीं हो सकता है। आप कितने ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हो कि खुदा के खादिम जो बात बोल रहे हैं प्रभु के वचन के आधार पर, उसको आप मानने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आपके ऊपर परमेश्वर ने जैसे नियुक्त किया है वो कह रहा है कि तुम्हारा ये एटीट्यूड, तुम्हारी ये दर्शन, तुम्हारी ये एटीट्यूड, ये चीजें खुदा की ओर से मुझे नहीं लगती, तो ये तो घबराने के लिए काफी है कि आपका चैन उड़ जाए। इसके लिए इसमें तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए। चाहे चीज आपको चमकती हुई कितनी दिखे, लेकिन वो आगे वाले दिनों में पता नहीं क्या हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लग रहा है नहीं मुझे तो कॉन्फिडेंस है, मुझे तो दर्शन मिला था, मुझे तो सपना मिला था और मेरे को तो लगता है कि ये खुदा की ओर से ही होगा। उस सेवक ने बोल दिया मुझे नहीं लगता, तेरे ऊपर ये जो चीज है, तेरे ऊपर ये जो चीजें हैं, मुझे नहीं लगता खुदा की ओर से। अगर कोई मेरे से सेवक बोल दे, दासी बोल दे, तो मेरे लिए तो मेरी तो जमीन हिल जाती है। अगर कोई ऐसा बोल दे तो मेरे तो होश उड़ जाने हैं। मेरा मेंटर बोल दे, my God, but still some of people are very confident on themselves. They have more confident in themselves than their spiritual leaders and they are leading. Hallelujah. खतरनाक रास्ते पे हो, खतरनाक रास्ते पे हो, खतरनाक रास्ते पे हो। आगे चल के इतने बड़े गड्ढे में फंसने की बजाय आज संभल जाओ, आज संभल जाओ। किस कॉन्फिडेंस में आप आगे बढ़ रहे हो ये सोच के कि आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही है, और खुदा ने आपके लाइफ में जो खादिम रखा है वो आपसे इनडायरेक्टली भी बोल रहा है ना, तो उसको समझना चाहिए और उसको तुरंत फॉलो करना चाहिए। इनडायरेक्टली भी आ रही चीज तो कई लोगों से तो डायरेक्टली बोल दिया जाता, उसके बाद भी नहीं मानते। डायरेक्टली बोल दिया है, कई चीजें बोल दी हैं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये मत करो, वहां मत जाओ, वहां मत बैठो, ये मत करो, वो मत करो। निर्देश आते हैं, मिलते हैं, लेकिन उन निर्देशों को हम बिल्कुल कैजुअली, अरे ठीक है क्या होगा। कई लोगों को बोला जाता मत सो रात में सोना आपके लिए बहुत दुखदाई है। कम से कम आपको उस टाइम में जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है उस टाइम में आपको दुआ करना ही करना है। भोर में उठना है तो उठना ही है, दिन में बाइबल 3 बार पढ़नी है, दुआ करनी तो करनी है। मैं प्रभु जी का धन्यवाद देता हूँ, ऐसे भी लोग खुदा ने लाइफ में, ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ, ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनको बस एक बार बोला कि ये दुआ करनी है तो उन्हें पकड़ लिया, एक बार बोला कि ये नहीं करना है तो उन्हें पकड़ लिया, एक बार बोला कि ये मत करो तो उन्हें पकड़ लिया। इफ ना बट बोल दिया, कर लिया, इसके आगे उनकी दुनिया में कुछ चलता ही नहीं है। और ये वो लोग हैं जिनने बहुत अच्छी स्पीड में आगे जाते हैं, बहुत हाई लेवल में पहुंचते हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि उनके लाइफ में रोड़े नहीं होते। वो अपनी गलतियों से नहीं सीखते, उनको पता है कि हमें जो बोला जा रहा है वो खुदा की वाणी है, दैट इज इट। इसके आगे हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। शैतान उनके मन में भी डालता, अरे तूने कब की रिक्वेस्ट दी थी, क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये जो है ना एटीट्यूड, इस गंदे एटीट्यूड को निकाल दो अपने अंदर से और बस खुदा की वाणी को, आज्ञा को मानकर आगे बढ़ जाओ। खुदा की वाणी को आगे मान के आगे बढ़ जाओ। हालेलुया। प्रभु जी जो आपसे चाहें आप वो करो। परमेश्वर पर भरोसा करो, परमेश्वर पर भरोसा करो। वचन कहता है परमेश्वर पर भरोसा करो। हालेलुया। शतरा बल रतना बदिया दरा मन कर बल रतना बदिया न कर दिया ना अदरा मन कल बरदना बदिया न कर बल रतना दीन मकल बरदनी मिनी गिरी मैंने गिरी बिदिया रतना दिन मन कल बरदना बदिया न कर बल रतना अदना मन कल बरदना मिनी गिरी बिदिया रतना बदिना कर बन गिरी बिरिया अदना मन कर बल रबा। हालेलुया। प्रभु जी हम आपके पावन चरणों में आते क्षमा मांगते हैं। मैं भी आपसे क्षमा मांगता हूँ खुदावन प्रभु जी, क्योंकि हम सब आपकी दृष्टि में खुदावन प्रभु जी कोरी किताब की तरह हैं। खुदावन प्रभु जी आप हमें पूरी तरह से जानते हैं खुदा, हम अपने आप को खुदावन प्रभु जी धोखा नहीं दे सकते खुदा,
और हम आपको भी धोखा नहीं दे सकते खुदा, क्योंकि आप हमें बहुत अच्छे से जानते हैं खुदा। हम अपने आप को कई बार धोखा दे देते हैं, लेकिन खुदा आपको तो हम धोखा कैसे देंगे? आप सब कुछ जानते हैं खुदा। आज अपने जीवन की गलतियों को, और प्रभु जी हम सब अपनी व्यक्तिगत गलतियों को स्वीकार करते हैं। मैं भी आपसे क्षमा मांगता हूँ खुदा प्रभु जी, जाने अनजाने में की गई ऐसी परिस्थितियाँ और ऐसी गलतियाँ जब आपको उकता दिया मेरे खुदा, आपको फेडअप किया, आपको वेरी किया। लॉर्ड वी आर सिनर्स। लॉर्ड हम माफ़ी मांगते हैं प्रभु जी, आप हमें क्षमा कीजिएगा खुदा। हमने निर्देश दासों ने दिए थे, आपने अपने दासों के द्वारा बात की थी, जैसे आज के पास यशाया के द्वारा आपने बातें की, चिन्ह मांग। उनने का नहीं, मैं नहीं मांगने का, मैं खुदा की परीक्षा नहीं करूंगा। कई लोग मेरे प्रभु जी आप बात करते हैं और वो नहीं मानते खुदा प्रभु जी, वो कहते नहीं 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 परमेश्वर ने हमसे बात की है, नहीं 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 खुदा नहीं हो सकता, नहीं नहीं परमेश्वर खुदा प्रभु जी। आज हम ऐसी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं जब हमने आपकी वाणी को तुच्छ जाना, आपके खादिमों के द्वारा आपने जो पहुंचाया था हमने उसे प्रभु जी इतना इतना तुच्छ समझा मेरे प्रभु। हमने उसकी प्रतीति नहीं की। वचन कहता है नबियों की प्रतीति करो तो तुम कथार्थ हो जाओगे। ओ पिता, हमने आपके भेजे गए नबियों की प्रतीति नहीं की, उनने जो बोला हमने नहीं माना, इस कारण से हम कथार्थ नहीं हुए, प्रॉस्पर नहीं हुए, ब्लेस्ड नहीं हुए। लॉर्ड आपने वो ब्लेसिंग के लिए हमारे लाइफ में भेजे थे, लेकिन हमने उन्हीं को प्रभु जी, उन्हीं के पीठ पर मेरे प्रभु जी छोरे भोंक दिए खुदा प्रभु जी, जैसे कि मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी प्राचीन काल से होता आया। वचन कहता है प्रभु जी, आपने शास्त्री फरीसी से कहा ओ खुदा प्रभु जी, कई बार हम भी ऐसी गलतियां कर जाते हैं खुदा प्रभु जी, जब हम खुदा प्रभु जी आपके द्वारा भेजे गए संदेश वाहकों को, उन दासों को, नबियों को प्रभु जी हम घायल कर देते हैं जो हमारी हेल्प के लिए आते हैं खुदा। आप हमारी लाइफ में भेजते हैं और हम उन्हें भी फेडअप कर देते हैं, और हम वचन जो कहता है खुदा कि हम आपको भी फेडअप कर देते हैं खुदा प्रभु जी, परमेश्वर को भी उकता दोगे। वचन ये कहता है खुदा प्रभु जी, हाँ हमने ऐसी गलती की है कि हम आपको उकताने वाली गलती हमने की है। हमने कई बार ऐसी जगह पर मुंह खोल दिया और हामी भर ली कि ये दास नहीं, वो दासी नहीं, ये ऐसा नहीं, वो वैसा नहीं। हम आज इस तमाम गलतियों को मानते हैं, तमाम पापों को मानते हैं। मैं भी प्रभु आपसे उन सारे पापों को मानता हूँ प्रभु जी, आप मुझे भी क्षमा करें, हम सबको क्षमा करें। हम पापी हैं, हम सब स्वीकार करते हैं, मानते हैं लॉर्ड, वी आर सिनर्स लॉर्ड, वी आर सिनर्स लॉर्ड। प्लीज आप हमें माफ करें, आप मुझे माफ करें, आप मेरे पापों को क्षमा करें प्रभु जी, आप हम सब के पापों को क्षमा कर दें, आप हमें निर्मल करें, पवित्र करें, हमें उस बोझ से हटा दें खुदा, आजाद करें प्रभु, हमें धार्मिकता दें, अपनी पवित्रता दें, अपने प्रभु जी श्वेत वस्त्रों से आपको हमें पहना दे खुदा प्रभु, आपकी धार्मिकता हमें मिल जाए। हमने हठ धर्मी की है खुदा, हमें माफ करें प्रभु जी, हमने शो ऑफ भी किया खुदा प्रभु जी, हम इसके लिए भी क्षमा मांगते हैं, तमाम गलतियों के लिए। वचन में भी जो त्रुटियां हो जाती हैं प्रचार में, या फिर प्रभु जी हम जब दूसरों को बताते हैं या फिर हम अपने जीवन में लागू करते हैं, कई बार हम वचनों में भी गलती करते हैं, उन गलतियों के लिए भी आपसे क्षमा मांगते हैं। उन तमाम गलतियों को हम मानते हैं और क्षमा मांग कर प्रार्थना करते हैं, उनका प्रभाव हमारे जीवन से और हमसे जुड़े लोगों के जीवन से भी आप दूर कीजिएगा। हम प्रभु जी फेडअप ना करें खुदा, हम उकता ना दे मेरे पिता, हम बुद्धिमानी के साथ चलें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। विशेष रूप में प्रभु जी जब हम दासों से व्यवहार करते हैं खुदा प्रभु जी, तो खुदा उसमें प्रभु जी समझदारी हो, ना समझी और मूर्खता ना हो, समझदारी हो, ताकि मेरे प्रभु जी हमें वो बरकतें मिले, वो प्रभु जी हमें प्रभु जी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम ना आए बल्कि बरकतें मिलें और ब्लेसिंग्स मिलें जब हम खुदा प्रभु जी उनसे व्यवहार करते हैं खुदा, क्योंकि ये वे लोग हैं मेरे पिता जो आपके राज्य का सुसमाचार सुनाते हैं और हमारे जीवन में आपकी ब्लेसिंग के लिए भेजे गए लोग हैं खुदा प्रभु जी। हम इनका प्रॉपर आदर कर सके, जैसा वचन कहता है उनके दुगने आदर के योग्य वे समझे जाएं खुदा प्रभु जी। दाऊद के पास आकर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ओ खुदा प्रभु जी, वो स्त्री कहती खुदा प्रभु जी, अबीगेल खुदा प्रभु इतना आदर करती, दुगना आदर। ओ खुदा प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हम भी प्रभु आदर करने में आपस में बढ़ निकल जाएं खुदा प्रभु जी। हम तुच्छ ना जाने, हम विरोधी ना बने, हम बलवा करने वाले ना बने, हम प्रभु जी ढिठाई करने वाले ना बने, हम प्रभु जी रेबेलियस नेचर से आज़ाद हो, हम आपकी पवित्रता को खोजें, पुकारें खुदा, मांगे आपसे खुदा। आप हमें ब्लेस कीजिएगा खुदा, आप हमें आज़ाद कीजिएगा।
जाने अनजाने में हमने जो आपके लोगों का विरोध किया, दासों का विरोध किया, ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी, ओ भावनाओं के कारण से प्रभु जी, गलत विचारों में पड़कर खुदा प्रभु जी, जैसा शैतान प्रभु जी बहका देता है खुदा प्रभु जी, उस बहकावे में आकर मनी मन उनको तुच्छ जाना, उनकी बातों का विरोध कर बैठे, उनसे मेरे पिता लड़ बैठे अपने मन में खुदा, ऐसी हर गलती के लिए हम क्षमा मांगते हैं। बुरा मान बैठे ओ प्रभु जी, हम बलवा कर बैठे खुदा, ढिठाई कर बैठे, गलत बातें बोल बैठे ओ खुदा प्रभु, ओ पिता, ऐसी गलती करके कई लोगों ने अपनी लाइफ के द्वारों को हमेशा के लिए बंद कर लिया खुदा, हमेशा के लिए बंद कर लिया ऐसे द्वार खुदा प्रभु। रीबा रूदा राधा रूदा राधा रीदा रूदा राधा रिकंदर इंदर मन करबल रू अदनंतर मन कलहि रिदनी आदर मखोरो माशानई मन को मखरी आदर है एदरा मुना बला रदना बदीना करबल रुदना दीन मखल बरदना एदरा बुलरुतुने बेन मुना मराबल रिदना बदियाना खलबर दन बदियादर अदिरी मनी मिनी मिनी किरबिदी अलरदना बदीना मखलबरा अनि मना रुदी अंदरि बेनकुला इरिदनी बिदी अलरदना बदीना मखरबदरा अलहुरदनी कदी बदी आदर बदियादर मन खलबरदने कदी अलरदना दीन मखरबल रिदना बदियालरबा। हालेलुया। अर्दना दीन खलबरदना बंदी खरबलरबा। थैंक यू लॉर्ड। वचन कहता है खुदा प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आपकी महिमा, आपकी महिमा, आपकी महिमा, आपकी महिमा। यस लॉर्ड, आई गिव यू ऑल द प्रेजेस, ऑल द ग्लोरी, ऑल द ऑनर। थैंक यू फॉर यूजिंग मी ओ गॉड। आपने मुझे इस्तेमाल किए, मैं धन्यवाद देता हूँ। सारी महिमा आपके चरणों में रखते हैं खुदा प्रभु जी। हम आपसे आदर के साथ बातें करें, हम व्यर्थ मेरे प्रभु जी, व्यर्थ के शब्दों का इस्तेमाल ना करें, शब्दों का प्रयोग ना करें, नेगेटिव बातें ना बोलें, अपने आप को हम्बल बनाए रखें, अपने आप को हम्बल बनाए रखें जब हम आपसे बात करते हैं। और प्रभु अपने आप को हम्बल बनाए रखें जब हम आपके खादिमों से बात करते हैं, क्योंकि आपका आत्मा उनमें होकर बात करता है। वो खुदा प्रभु जी, वो सहायता कीजिए खुदा कि हम आपका आदर करें यीशु के नाम में। रूदा रूदा राधा राबा आपने ऐसा कर दिया, हम धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आदर आपके पावन चरणों में रखते हैं। हम अपने परिवारों में भी जब बात करें खुदा प्रभु जी, तो जब भी किसी दास के विषय में टॉपिक निकले खुदा प्रभु जी, हम चुप हो जाएं और चुप कर दें, ताकि ऐसा ना हो कि जहाँ अधिक बातें हों खुदा, वहाँ अपराध भी अधिक हो जाए। ऐसा ना हो मेरे प्रभु जी, हमारे मुख पर आपका पहरा हो, ताकि व्यर्थ की बातें हमारे जीवन से दूर हों। यीशु मसीह जी के नाम में दया कीजिएगा मेरे पिता। धन्यवाद 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 देता हूँ खुदा कि आपने मुझे इस्तेमाल किया। सारी महिमा और आदर आपके पावन चरणों में रखते हैं प्रभु यीशु मसीह जी के महान पवित्र सामर्थ्य नाम में। आपके संपूर्ण कब्जे को इस हफ्ते भर और प्रभु जी इन बच्चों के जीवन में मांगते हैं। दया कीजिएगा, सबों के साथ हूँ प्रभु यीशु मसीह जी के महान अति पवित्र और सामर्थ्य नाम में मिलकर हमें दुआ को मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति और सहभागिता हम सभी विश्वासी गणों के साथ प्रभु जी के दूसरे आगमन तक निगाह होती रहे। आमीन। प्रभु जी आपको आशीष दें।